नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जिले के हर विभाग के अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका दिया जाए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस समारोह जिले के जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। बीएस येडियुरप्पा की यात्रा से क्यों डर रही है बीजेपी, बेटे का रास्ता बनाने को कर सकते हैं खेल। कैसेट उम्मीदवारों को मिल सकते हैं 8 ग्रेस मार्क्स। कर्नाटक में राजनीतिक हंगामे के बाद अवैध धार्मिक ढांचों को गिराने पर रोक। राजनीति से जाति क्यों नहीं जाती, समीकरणों से खेल रही बीजेपी, इसलिए बदल डाले मुख्यमंत्री। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। जिलाधिकारी रामचंद्रन आर ने जिला पंचायत कार्यालय भवन में आयोजित प्रारंभिक बैठक की अध्यक्षता कर कहा कि जिले के हर विभाग के अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को मेगा सुपर कोविड वैक्सीन मेला आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार के मुख्य सचिव ने कहा कि बीदर जिले में इस विशेष कोविड-19 वैक्सीन मेले की सफलता के लिए सभी अधिकारियों को सहयोग करना होगा। 17 सितंबर को लगने वाले इस विशेष वैक्सीन मेले में प्रत्येक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हो। अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में हर कार्यालय के स्टाफ सदस्य को कोविड-19 का टीका अवश्य लगवाए, यह अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों को अभी तक कोविड का टीका या दूसरी खुराक नहीं मिली है, उनकी पहचान कर टीका लगवाने का निर्देश दे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस समारोह जिले के जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कडलूर सत्यनारायणाचार्य ने पौधे को पानी देकर किया। इस अवसर पर न्यायाधीश ने कहा कि आत्महत्या की रोकथाम स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी से ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करने की अपील की जो लोगों को आत्महत्या न करने का संदेश अधिक से अधिक दे। मानव जीवन में पीड़ित होना सामान्य है, जो भी दर्द मिले उसका साहस के साथ सामना करना चाहिए। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सिद्धराम टीपी बात करते हुए कहा कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए आत्महत्या ही एकमात्र समाधान है। जीवन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अब समाचार राज्य के। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा के प्रस्तावित कर्नाटक दौरे ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी नेताओं को चिंता इस बात की है कि यात्रा के दौरान अपनी बयानबाजी की वजह से बीएस येडियुरप्पा बीजेपी की फजीहत न करा दें। बीजेपी को यह भी डर है कि अपनी इस यात्रा का इस्तेमाल येडियुरप्पा अपने बेटे विजेंद्र के लिए रास्ता बनाने और नए सीएम बसवराज बोम्मई के लिए मुश्किलें बढ़ाने को कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो लिंगायत समुदाय के कद्दावर नेता माने जाने वाले येडियुरप्पा ने यात्रा पर अपने साथ प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील को ले जाने के पार्टी के सुझाव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता पसोपेश में है। येडियुरप्पा ने 26 जुलाई को ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि येडियुरप्पा नाराज है क्योंकि पार्टी ने अभी तक उन्हें संगठन से जुड़ी कोई भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रोल्स रॉयल्स ने आज रोल्स रॉयल्स के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा ग्राहक आधार का समर्थन करने के लिए मेक इन इंडिया एडोर इंजन भागों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता बी कृष्ण कुमार, कार्यकारी निदेशक HAL और अभिषेक सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत रक्षा और दक्षिण पूर्व एशिया रोल्स रॉयल्स के बीच हुआ था। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण प्रश्नों और विकल्पों में कथित चूक पर कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2021 लिखने वाले उम्मीदवारों को 8 अनुग्रह अंक प्रदान कर सकता है। KEA सूत्रों ने कहा कि प्रश्न पत्रों में विकल्प के रूप में गलत प्रश्नों, पाठ्यक्रमों से बाहर के प्रश्नों और गलत उत्तरों पर प्राप्त आपत्तियों को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। आधिकारिक तौर पर ग्रेस मार्क्स की घोषणा करने के लिए अधिकारी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब KEA ग्रेस मार्क्स दे रहा है। केसेट 2020 के दौरान भी उम्मीदवारों को अनुग्रह के रूप में 8 अंक दिए गए थे। मैसूर जिला प्रशासन ने अवैध धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ अभियान को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की, क्योंकि इसके कदम ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया था। खासकर नंजगुंडा क्षेत्र में एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि अदालत के आदेशों के आधार पर अवैध संरचनाओं के विध्वंस को तब तक रोका जाएगा जब तक कि सरकार आदेशों की जांच नहीं करती और नए निर्देश जारी नहीं करती।
अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह अक्सर बदली हुई राजनीति की बात करते रहे हैं, जिसमें जाति और धर्म के आधार पर गणित की कोई जगह नहीं है। हरियाणा में गैर जाट सीएम खट्टर, गुजरात में जैन समुदाय के रूपाणी और महाराष्ट्र में ब्राह्मण नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाकर बीजेपी ने इस बात को जमीन पर भी लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पार्टी अपनी इस रणनीति में करेक्शन कर रही है। मुख्यमंत्रियों को बदलने से इसकी झलक मिलती है। गुजरात में पार्टी ने चुनाव से ठीक एक साल पहले रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया है। पाटीदार समुदाय ने आने वाले भूपेंद्र पटेल को लाना इस बिरादरी को साधने की कोशिश माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ चुनावी मोर्चे पर जाटलैंड की राजनीति को भी साधने की कोशिश की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटलैंड की सियासत में आजादी के संघर्ष के गुमनाम चेहरे हो गए राजा महेंद्र प्रताप सिंह अब चर्चा में हैं। उनकी आभा में भाजपा विरासत की सियासत की जंग में अपनी जमीन मजबूत कर रही है। इसमें जाट राजनीति के सम्मानित नाम सर छोटू राम व चौधरी चरण सिंह भी शामिल है। इसे किसान आंदोलन के चलते नाराज माने जा रहे जाट समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और 4 अन्य को नवंबर 2012 में यहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में दंगा करने के एक मामले में मंगलवार को बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक के दौरान दंगा करने और दूसरों को चोट पहुंचाने के आरोपियों सिरसा, मनजीत सिंह जीके, कुलदीप सिंह भोगल, परमजीत सिंह राणा और चमन सिंह को बरी कर दिया। कोरोना महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने में भारत सबसे आगे रहा है। एक नए अध्ययन में इसका खुलासा हुआ। स्टडी में बताया गया है कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होने और साथ में इंटरनेट साक्षरता की कमी के कारण कोविड-19 को लेकर यहाँ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गलत जानकारियां पोस्ट की गई। प्रिविलेंस एंड सोर्स एनालिसिस ऑफ कोविड-19 नाम से यह अध्ययन 138 देशों में किया गया। स्टडी को सेज के इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन जनरल में छापा गया। 138 देशों में शेयर की गई 9,657 भ्रामक जानकारियों के आधार पर यह स्टडी की गई है। इन्हें 94 संगठनों के फैक्ट चेक किया ताकि अलग अलग देशों से आई भ्रामक जानकारियों का सोर्स पता लगाया जा सके। इन सभी देशों में से भारत में सबसे ज्यादा 18.07% भ्रामक जानकारियां शेयर की गई। इसके अलावा भारत उन 4 देशों में भी शामिल रहा जहां भ्रामक जानकारियों ने लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस सूची में दूसरे नंबर पर अमेरिका है। अफगानिस्तान में बदले हालातों के बीच पाकिस्तान और रूस में काफी नजदीकी देखी जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की और अफगानिस्तान में उत्पन्न स्थिति के साथ साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय हितों के विषयों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने फोन पर बातचीत में आह्वान किया कि दुनिया और युद्धग्रस्त देश से संपर्क बनाए रखना चाहिए, बजाय कि इस अहम मौके पर उसे अकेला छोड़ दिया जाए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1 महीने के भीतर रूसी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से 2 बार फोन पर बातचीत की। ताजा घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि रूस का पाकिस्तान के प्रति झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनते ही आपसी दरार भी शुरू हो गई है। तालिबान सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हक्कानी नेटवर्क के सीनियर नेता से मतभेद के बाद काबुल छोड़ने की खबर है। सत्ता के बंटवारे को लेकर बरादर और खलील उर रहमान हक्कानी के बीच संघर्ष छिड़ गया है। एक वरिष्ठ तालिबानी नेता के हवाले से बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले सप्ताह काबुल के राष्ट्रपति कार्यकाल में अंतरिम कैबिनेट को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस हुई थी। 15 अगस्त को तालिबान की ओर से काबुल पर कब्जा किए जाने के बाद से ही अलग अलग समूहों के बीच नेतृत्व और सरकार गठन को लेकर संघर्ष रहा है। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। बिग बॉस ओटीटी ग्रैंड फिनाले के करीब है और कंटेस्टेंट के बीच भी नजदीकियां बढ़ चुकी हैं। शमिता शेट्टी और राकेश बापट एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात जग जाहिर हो चुकी है। अब नेहा भसीन ने भी इस बात को माना है कि अगर प्रतीक सहजपाल उन्हें शादी से पहले मिले होते तो उन्होंने उनके साथ डेटिंग की होती। मंगलवार के एपिसोड में नेहा ने प्रतीक के लिए अपनी फीलिंग्स का इजहार किया। वहीं प्रतीक ने भी कहा कि वह उनको डेट करते। देखते हैं खेल जगत के समाचार। T20 वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 चुनी है। उन्होंने अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन को टीम में शामिल नहीं किया है। गंभीर ने अश्विन की जगह मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टीम में जगह दी है। सेलेक्टरों ने अश्विन को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम इंडिया में चुनकर सबको चौंका दिया था। अश्विन ने 4 साल से T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। अंत में समाचार बाजार के। रिजर्व बैंक ने KYC अपडेशन के नाम पर धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है। रिजर्व बैंक ने ट्वीट में लिखा, अपना लॉगिन विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, KYC दस्तावेजों की प्रतियां, कार्ड की जानकारी, पिन, पासवर्ड, OTP आदि अज्ञात लोगों के साथ
या असत्यापित वेबसाइटों या एप्स द्वारा शेयर न करें। आरबीआई ने एक अन्य ट्वीट में कहा, केवाईसी अपडेशन, कार्ड की जानकारी, पिन या ओटीपी के लिए किए गए मैसेज, कॉल या लिंक से सावधान रहें। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिले के हर विभाग के अधिकारियों समेत सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का टीका दिया जाए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस समारोह जिले के जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी कार्यालय में आयोजित किया गया। बीएस येडियुरप्पा की यात्रा से क्यों डर रही है बीजेपी, बेटे का रास्ता बनाने को कर सकते हैं खेल। कैसेट उम्मीदवारों को मिल सकते हैं 8 ग्रेस मार्क्स। कर्नाटक में राजनीतिक हंगामे के बाद अवैध धार्मिक ढांचों को गिराने पर रोक। राजनीति से जाति क्यों नहीं जाती, समीकरणों से खेल रही बीजेपी, इसलिए बदल डाले मुख्यमंत्री। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।